राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आज पुणे में अनशन की शुरुआत की है। रोहित पवार ने मीडिया से बातचीत में इस मौके पर कहा कि राज्य की फडणवीस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए उन्होंने पुणे के संत तुकाराम मंदिर परिसर में अपनी इस मांग को लेकर अनशन शुरू किया है। रोहित पवार ने इस मौके पर यह भी कहा कि महाराष्ट्र में संतों ने भी किसानों की मदद के लिए कई अहम कार्य किए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किसानों की मदद का अनूठा उदाहरण पेश किया है, लेकिन राज्य सरकार नींद से नहीं जाग रही है। रोहित पवार ने इस दौरान जैन छात्रावास व मंदिर विवाद को लेकर भी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। ये जो उपोषण हम सब कर रहे हैं, ये उपोषण किसानों के लिए है। हमारी सरकार से मांगनी है कि किसानों को कर्ज माफी वापस की जाए, क्योंकि इलेक्शन के वक्त उन्होंने आपने शब्द दिया था किसानों को। अभी वो टाइम आ गया किसानों को मदद करने का। उसी के साथ जो अभी बहुत बड़ी बारिश महाराष्ट्र में हुई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार ने बहुत कम मदद दी। वो मदद 50,000 रुपए पर हेक्टर होनी चाहिए। उसी के साथ हमारे जो खेत मजदूर है उनको भी मदद होनी चाहिए। इस सब विषय के लिए सरकार का ध्यान ये महत्वपूर्ण विषय के तरफ जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। जगत गुरु तुकोबराया उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कर्ज माफी, पहली कर्ज माफी किसानों के लिए खुद का जो पैसा था उसके माध्यम से वहां पे की थी। वहां पे उन्होंने पूरा कर्ज माफ किया था किसानों के हित का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो संत श्री तुकोबराया जो है उनके शिष्य है, उन्होंने कर्ज माफी बड़ी बाद में दी थी। उसी के बाद अगर आप देखो, हम सब इस विचार के वारसदार है। पवार साहब ने भी उस विचार को मन में रखते हुए अभी के पॉलिटिकल सर्कल में या पॉलिटिकल टाइम में सबसे बड़ी कर्ज माफी दी थी। अभी सरकार को हम विनती करते हैं कि आज हमारे किसान अड़चन में आप संतों का विचार मन में रखते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार मन में रखते हुए किसानों की मदद और किसान मजदूर की मदद वहां पे करनी चाहिए। जैन हॉस्टल का जो मुद्दा है, जैन मंदिर का जो मुद्दा है, जो अभी बहुत गर्म है, चर्चा में है, उससे ध्यान हटवाने के लिए ये मुद्दा जानबूझ के लिए शनिवार वाड़े का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगे लाया, ऐसे हम सब कहते हैं। आज अगर देखो तो जात पात का जो राजकारण, राजनीति अभी इस सरकार ने चालू किया, उसका फायदा सिर्फ नेताओं को होता है, गरीबों को नहीं होता। न गरीबों को हाथ को काम मिलता है, न महिला सुरक्षा का जो विषय वो खत्म होता है, किसानों का विषय खत्म नहीं होता। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, शॉर्टकट कर रही है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर को मदद कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर से बहुत पैसा खा रही है, इलेक्शन के बाद वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी के साथ ये जो महत्वपूर्ण लोगों के विषय वो बाजू को रखते हुए जात पात में वाद विवाद करके राजनीति वहां पे वो कर रहे हैं। इसका फायदा सिर्फ नेताओं को होता है, लोगों को नहीं होता।